देखिए चाचा। चाचा मैं नमक हराम नहीं हूँ बेटी। मैं बेईमान भी नहीं हूँ। ये जो फाइल है ना, ये फाइलें असली फाइल हैं। मैं इसे लेकर आया हूँ। इन सब फाइलों को हटाकर ही नकली पेपर्स रखकर तुम्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। तुम्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। मैं सारी फाइलें साथ लेकर आया हूँ। तुम संभाल लेना बेटा, संभाल लेना। चाचा चाचा आप आंखें खोलिए चाचा, आंखें बंद मत कीजिए। कृष्णा जल्दी गाड़ी बुला जल्दी। हाँ दीदी हाँ देखती हूँ। रुकिए 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 जरा रुकिए रुक जाइए। सुनिए वो चाचा आप मुझसे बात कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। आंखें खोलिए चाचा मेरी तरफ देखिए। हेलो मैं जमुना बोल रही हूँ। रास बिहारी चाचा को बहुत चोट लगी है। क्या कहा? क्या कह रही हो? उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। 1 घंटा बीत गया और अभी तक जमुना आई नहीं। वो नहीं आएगी भैया, नहीं आएगी वो। उसमें आपका सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। जो हेर फेर करके गई है मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और वो भी जानती है भैया कि यहाँ आते ही अरेस्ट होगी। नहीं आएगी तो अरेस्ट होगी, क्योंकि थाने में कहलवा दिया है। आप लोग ऐसा कीजिए, पुलिस को फोन कीजिए कि मैं बड़े साहब से बात करना चाहता हूँ। उसे घर से उठा लिया जाए और फिर कोर्ट में पेश किया जाए। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। तो सर आज की मीटिंग का क्या करें? पोस्टपोन। ऐसे हथियार डाल देने से कैसे चलेगा मिस्टर राय? ये क्या हो गया आपको? ये चोट कैसे लगी? क्या होना बाकी रह गया गीत? मैं जिंदा तो हूँ लेकिन जिंदा लाश बनकर घूम रही हूँ। ये सब छोड़ो, बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है राजा साहब। जमुना, लगता है आपका राजपाट बहुत बढ़िया चल रहा है। सब लोग हैं यहाँ, सिपाही, संतरी, मंत्री, यहाँ तक कि पाखंडी भी है। ए, तुम मुझे पाखंडी कह रही हो? जिसकी जैसी हरकतें उसे वैसा ही कहना सही होता है। खैर छोड़िए, कहिए मुझे क्या क्या हिसाब देने हैं? मुझे बताया जाए, मुझे क्या क्या हिसाब देने हैं, क्या क्या जवाब देने हैं, कैसी कैसी सफाइयां देनी है, मुझे सब कुछ बताया जाए। आप बैठिए एंड बिहेव योरसेल्फ। तमीज से बात कीजिए। आप मुझे तमीज मत सिखाइए। आपसे मैं तमीज सीखने नहीं आई हूँ। आप जहाँ बैठे हैं चुपचाप बैठे रहिए और भूलिए मत, अभी भी कानूनी तौर पर इस कंपनी की एक हिस्सेदार ये जमुना राय भी है। भूलना मत ये। नहीं रहोगी तुम, और नहीं रहोगी। बिल्कुल ठीक, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। और आज के बाद तुम्हारा क्या होगा वो तो भगवान भी नहीं जानते। ऐसा भी होता है क्या केदार जी? भगवान ना जानते हो ऐसा भी कुछ होता है क्या? भगवान तो सब जानते हैं, सब कुछ। खुद संगीत राय विश्वकर्मा पूजा का एडवांस देकर आए हैं मुझे। मैं ढोल ना बजाऊं ऐसा कैसे होगा? और आप जानते हैं मिस्टर राय, इन 2 हाथों से ना
मैं भगवान के सामने ढोल बजाती हूँ, इसलिए इन 2 हाथों पर कभी किसी दिन भी हथकड़ियाँ नहीं लगेंगी मिस्टर राय, कभी नहीं लगेंगी। आप जरा शांत रहिए जमुना भाभी, प्लीज जरा शांत हो जाइए, ऐसे मत कीजिए। ये आपका घर नहीं है। जानती हूँ ये घर नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ, ये आप इन्हें समझाइए। मुझे यहाँ बुलाया गया है तो मुझे बताया जाए किन बातों की सफाई देनी है मुझे। हाँ बताता हूँ। ये देखिए, ये जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है इसका कोई हिसाब नहीं है। आपने जो अमाउंट लिखा है वो गलत है। एक्चुअल अमाउंट अलग है, बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं करता। सब कुछ हेर फेर कर रखा है। ये सारा पैसा कहाँ खर्च हुआ है इसका हिसाब दीजिए। ये वाला जो हिसाब है, ये सारा हिसाब बिल्कुल गलत है। टोटल घपला किया गया है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर से ये बिल्कुल मेल नहीं खाता। आपकी बैंक स्टेटमेंट भी कुछ और कह रही है। Whereas your account statement is saying something else. इसे समझ थोड़ी ना है, अनपढ़ कहीं की। वकील साहब, ये समझते हैं। बैठिए। इसमें तो बहुत गड़बड़ है। बैंक के कागजों में हेराफेरी है, पेपर्स में भी काफी गड़बड़ी है। इसमें तो बहुत ही गलतियां हैं। वो तो होंगी ही। मतलब आप एक्सेप्ट कर रही हैं? आप समझ नहीं रही कि इसके लिए आपको जेल तक हो सकती है। पेपर्स आप पढ़ नहीं सकती, इसीलिए आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि इन पेपर्स की क्या हालत है। अकाउंट्स लॉ, इनके बारे में आप नहीं जानती हैं। आपको आपकी फीस मिली है ना? हाँ। अब देखिए क्या होता है। मुझे बस आपकी वो डिग्री चाहिए होगी, बाकी मैं अकेली ही काफी हूँ। क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी? क्या जवाब दोगी? इधर आओ। ये सब क्या है? बताओ। देखो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। क्या जवाब है तुम्हारे पास? बोलो। इतनी सारी नकली फाइलें रखकर असली बहू को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर राय। जमुना, हद पार मत करो। मामूली सी ढोली की बेटी होकर। बस बस मिस्टर राय, ढोली ढोली कहकर अपने ही परिवार की बैंड मत बजाइए। कृष्णा। हाँ दीदी, ला। क्या है ये सब? क्या है इनमें? ये सब ऑफिस की असली फाइलें हैं, असली हिसाब, जो इस ऑफिस से हटा दी गई थी। What?
क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। और इनके बदले कुछ नकली फाइलें यहाँ रखवा दी गई थी। नकली हिसाब तैयार किए गए। आपकी ही कंपनी के कुछ लोगों ने बहुत मेहनत से तैयार किया है ये, लेकिन आखिर में दाल नहीं गली। क्यों? क्योंकि सर, अभी भी इस दुनिया में वो कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए, उसकी बहुत जरूरत थी। वो ना होता तो राम राज्य स्थापित ही नहीं होता। ये क्या कह रही हो? वैसा ही एक भेदी आपके यहाँ है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में मर रहा है। कौन मर रहा है हॉस्पिटल में? क्या कह रही हैं आप? तुम क्या कहना चाहती हो, बताओ जरा। रास बिहारी चाचा। वो मुझे सब देकर गए हैं। ये रही पेन ड्राइव। मुझे सारे सबूत देकर गए हैं वो। दिखाइए। देखिए, उम्मीद है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे लगता है कि मैंने साबित कर दिया है कि मैं निर्दोष हूँ, है ना कृष्णा? ये लीजिए आपके बाकी के 10,000 रुपए। थैंक यू। मैंने लोक संस्कृति के कार्यक्रम में ढोल बजाकर 20,000 कमाए। वहाँ से इन्हें मैंने 10,000 रुपए एडवांस दिए थे और 10,000 रुपए बाकी थे। आपके पैसे आपको दे दिए हैं, अब चलते हैं। और हाँ, और एक बात, मैं आऊंगी विश्वकर्मा पूजा वाले दिन आपके घर पर ढोल बजाने में आऊंगी। खुद संगीत राय ने एडवांस दिया है तो कैसे नहीं आऊंगी? मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। तान्या, मैं जमुना। जेल में नहीं हूं मैं जेल में नहीं हूं तान्या। सारा सच सामने आ गया है और तुम सबके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। वो विभीषण या फिर राक्षस कुल का प्रहलाद अच्छा हुआ जिंदा था। उसी की वजह से तो राक्षसों का सर्वनाश हो पाया। उन्होंने मुझे बचा लिया उन्होंने मुझे। अब तुम्हारी बारी है। तैयार रहना तान्या, अब तुम तैयार रहना। चल कृष्णा। इसके बाद भी आप भाभी को गलत समझेंगे पापा? इसके बाद भी आप कहेंगे कि सारे पैसे जमुना भाभी ने लिए हैं? सीरियसली? भैया मैं कहती हूँ अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। इस केस पर अभी भी बहुत सी छानबीन करनी बाकी है, अभी भी बहुत स्टडी करनी बाकी है। मैं आपसे कहती हूँ
भैया वो बहुत चालाक है। वो आज आपको हरा कर गई है, पर आप इतनी आसानी से मत हारिएगा। आप इतनी आसानी से मत हारिएगा। इसके बाद वो आपको उंगलियों पर नचाएगी भैया। वो मुझे नचाएगी उंगलियों पर? हाँ भैया, हाँ। ढोली की बेटी ऐसे कैसे? मेरा काम सिर्फ घी डालना है और बाकी का काम बाकी का काम तो केदार राय ही कर देंगे। क्या खबर है बेटा? क्या हुआ? कुछ कहती क्यों नहीं तू? अरे तू चुप क्यों खड़ी है? अरे ये लड़की कुछ बता ना, चुप क्यों खड़ी है? दीदी ने सबका मुंह बंद कर दिया बाबा। क्या कह रही है तू? हाँ माँ, दीदी ने सबका मुंह बंद कर दिया है। वो जो वकील आए थे ना, वो तो चुपचाप ही बैठ गए। और दीदी, क्या सवाल जवाब किया है दीदी ने, आप तो सोच ही नहीं सकते हैं। दीदी ने एकदम साबित कर दिया है कि वो राय परिवार की उचित बहू हैं। सच में? हाँ, हाँ माँ। माँ, वो रास बिहारी चाचा है ना, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। और उन्होंने मेरी मदद की इसलिए गुंडों ने उन्हें मारा है। वो अभी अस्पताल में है। क्या कह रही है तू? दामाद जी, उन्होंने कुछ नहीं कहा? वो नहीं थे बाबा, वो नहीं आए। आते भी कैसे? वो आएंगे भी कैसे? वो तो तुमसे प्यार करते हैं बेटा। अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी का अपमान वो कैसे देख पाते हैं, इसीलिए वो नहीं आए। मेरी एक बात मान बेटा, तू उस घर में लौट जा बेटा, लौट जा। उस परिवार पर तेरा हक है, मेरी बात मान, तू लौट जा। जाऊंगी तो जरूर, लेकिन हक जमाने नहीं, तो फिर? ढोल बजाने। बाबा, मेरे पति ने मुझे पत्नी कहकर नहीं बुलाया। बाबा, मेरे पति ने मुझे जमुना राय की हैसियत से नहीं बुलाया। मेरे पति ने मुझे केदार राय की बहू की हैसियत से नहीं बुलाया। मेरे पति ने मुझे घर की बहू की हैसियत से नहीं बुलाया। बाबा, मुझे बुलाया है एक ढोली की हैसियत से। मुझे एक ढोली की हैसियत से बुलाया है, और इसलिए मैं जाऊंगी ढोल बजाने। जमुना ढोली बनकर जाऊंगी, ढोल बजाने जाऊंगी। बाबा, आपको याद नहीं है? ये रहे, ये जो मुझे 30,000 रुपए दिए हैं ना, मेरे पति मुझे एडवांस देकर गए हैं। ढोल बजाने के लिए एडवांस देकर गए हैं मेरे पति। तो मैं जाकर ढोल बजाऊंगी, खूब जोर जोर से ढोल बजाऊंगी मैं, खूब जोर जोर से। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। दामाद जी अगर वहां नहीं थे तो इसका मतलब वो नहीं चाहते कि तेरा अपमान हो, तेरा मजाक बने, इसलिए वो नहीं आए। तू अपना दिल दुखी मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। हेलो, कौन बोल रहा है? आर्या। सुना है तुमने ऑफिस में सबके छक्के छोड़ा दिए हैं? हाँ? तुमने जाकर साबित कर दिया है कि तुम निर्दोष हो और तुम्हें फंसाया गया है। और भी बहुत तमाशा करके आई हो तुम उस राय परिवार की ऑफिस में। वो राय परिवार का ऑफिस नहीं है, हमारा ऑफिस है।
अच्छा जमुना, वैसे तुम जैसे लोगों के लिए कहते हैं ना, चोर खुद को कभी चोर नहीं कहता। फोन क्यों किया है आर्या? जमुना, बहुत सारी साड़ियाँ हैं समझी, मुझे ना समझ नहीं आ रहा कौन सी वाली साड़ी पहनूं। दरअसल विश्वकर्मा पूजा वाले दिन मुझे न्योता आया है। पता है कहाँ से न्योता आया है? राय परिवार से। वही राय परिवार, वही विश्वकर्मा पूजा, वही तुम और वही मैं। इस बार मैं उस घर में जाकर देखूंगी कि तुम ढोली की हैसियत से वहाँ खड़ी होगी। हाँ, ढोली बनकर। अच्छा जमुना, तुम्हारा उस घर में गृह प्रवेश हुआ था क्या? संगीत के हाथों पर पैर रखकर तुम उस घर में आई थी ना? तो फिर क्या हुआ जमुना? हाथ हटा लिए? इतनी जल्दी संगीत तुम्हें भूल भी गया? बिल्कुल मिटा दूंगी। यकीन मानो जमुना, उसके दिल से तुम्हें मिटा दूंगी। इस बार मैं ऐसा खेल खेलूंगी जमुना, जो तुम्हारी सोच से भी परे होगा, सोच से भी परे। क्या करोगी तुम? पिछली बार पूजा में तुमने शुरुआत की थी जमुना, तुम्ही ने शुरुआत की थी। उस मूर्ति के सामने, दुर्गा माँ के सामने खड़े होकर संगीत ने तुम्हारी मांग भरी थी, है ना? वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे शर्मनाक दिन था जमुना। उस दिन सबके सामने मेरी बेइज्जती की गई थी, सबके सामने। और इस बार पूजा में उल्टी गंगा बहेगी जमुना, उल्टी गंगा। इस बार पूजा के दिन, हाँ जमुना, पूजा के दिन संगीत के नाम का सिंदूर मैं अपनी मांग में भरूंगी जमुना, तुम्हारे सामने। I promise जमुना, I promise। पिछली बार मुझे जितना अपमानित होना पड़ा था ना, इस बार उससे भी बहुत ज्यादा अपमान करके जमुना ढोली और उसकी खानदानी परंपराओं को मैं उस राय परिवार से बाहर फेंक दूंगी जमुना, बाहर फेंक दूंगी। मेरी ये बात याद रखना तुम। बहुत भाषण हो गया आर्या। तुम्हारा गला सूख गया होगा, जरा पानी पी लो। बस जमुना। चिल्ला क्यों रही हो? आवाज नीचे करके बात करो आर्या। इतना चिल्ला कर, गला फाड़ कर बात करने से क्या फायदा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम शायद भूल रही हो कि मैं संगीत राय की पत्नी हूँ। और रही बात देवी माँ के सामने सिंदूर लगाने की, आर्या, शादी ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, पता है? ये खेलने की चीज नहीं है। शादी तो जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। हाँ, पर तुम ये नहीं समझोगी। तुम्हारे लिए तो किसी रिश्ते की कोई कीमत ही नहीं, कोई मोल नहीं है। और इसलिए तो तुमने रॉकी भैया के साथ एक नकली शादी का नाटक किया। उस घर में रही थी इतने दिनों तक। छी, बेशर्मों की तरह, चरित्रहीन लड़की की तरह। ज़बान संभाल कर बात कर जमुना, मेरे सामने ठीक से बात कर जमुना। आवाज नीची करके बात करो आर्या। ज़बान संभाल कर बात करो मुझसे। एक बात कान खोल कर सुन लो। पूजा वाले दिन मेरे कंधे पर ढोल होगा, सामने देवी माँ होंगी, संगीत राय होंगे और तुम भी वहाँ होगी। देखती हूँ संगीत राय किसकी मांग में सिंदूर भरते हैं। तो लगी शर्त जमुना। शर्त लगाती हूँ तुम्हारे साथ। मैं शर्त लगाती हूँ आर्या। लो, अपना सब कुछ दांव पर लगाती हूँ। अपना सब कुछ दांव पर लगाती हूँ।
यही वाली साड़ी मैं विश्वकर्मा पूजा के दिन पहनूंगी। यही वाली साड़ी। अरे कहाँ गई मल्लिका? होने वाली सासू जी कहाँ हैं? अरे नई नई होने वाली सासू माँ मल्लिका। अरे क्या है ये सब? क्या बात है छोटे मालिक? तुम्हें क्यों बताऊंगा? हाँ? मल्लिका कहाँ है? मल्लिका होने वाली सासू माँ। अरे सुनती हो? होने वाले दामाद की सासू माँ। अरे कहाँ हो तुम? अरे मल्लिका। ये क्या बात हुई? क्या बात मतलब? होने वाले दामाद की सास हो तुम। समझ नहीं रही हो क्या? खुशखबरी है, तुम बनोगी सास और मैं बनूंगा ससुर जी जब आएंगे दामाद जी। हाँ, पर एक बात ना कहने को मजबूर हूँ, तुम ना सास जैसी बिल्कुल लगती नहीं हो, पता है? मतलब एकदम लंबी चौड़ी पहलवान पहलवान सी लगती हो। कुछ भी कहते हैं आप। आहा, क्या शर्मा रही हो। बिल्कुल मोम की तरह पिघलकर बिल्कुल बह जा रही हो। आप मुझे चढ़ा रहे हैं ना? क्यों चढ़ाऊंगा मैं? सच कह रहा हूँ, विश्वास करो। अच्छा एक मिनट, वो श्री कहाँ है? श्री। हाँ पापा। अच्छा तुम यहाँ हो? अच्छा सुनो, ट्रायल देना होगा। मतलब? अरे बाबा, ट्रायल करना होगा, साड़ी गहने ट्राई करने होंगे। क्या बात है? भाभी, ट्रायल करना होगा, साड़ी गहने हेयर स्टाइल ये सब देखना होगा पहले से। मतलब? लड़के वाले घर पर आ रहे हैं ना, तो ये सब कुछ पहना के सुंदर से तैयार करके इसे लड़के वालों से मिलवाएंगे ना। समझ नहीं रही क्या? इस घर में किसी चीज की कमी थोड़ी है। मैं खुद सब तैयारी करूंगी श्री के लिए, चिंता मत करो। ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा, मैं श्री के ट्रायल की बात नहीं कर रहा भाभी, मैं कर रहा हूँ इस घर की, इस बहू के ट्रायल की बात। फिर मजाक करने लगे आप। अरे क्या मजाक किया मैंने? कमाल, देखिए इसे। कल्याण, तुम सच में नहीं बदले। नहीं भाभी, सच में नहीं बदला मैं। शायद मैं इस घर के बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ, मतलब रागिनी जैसा नहीं हूँ, या मल्लिका जैसा नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं शायद केदार राय जैसा भी नहीं हूँ। तुम मेरे बारे में ये क्या कह रहे हो कल्याण? भैया, मैं भाभी से बदल जाने की बात कर रहा था। मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ, मतलब न मल्लिका जैसा, न रागिनी जैसा, न आप जैसा भैया। यहाँ तक कि मैं संगीत जैसा भी नहीं हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो तुम? क्या कहना चाहते हो तुम? आप समझे नहीं? नहीं। हाँ, इतने दिन जिसे सिर पर बिठाकर रखा था, अब उसे ही लात मार रहे हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं बदला भैया। जमुना पहले मेरे लिए जैसी थी, अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। समझ गए अब? श्री मेरे लिए जैसी है, जमुना भी मेरे लिए बिल्कुल वैसी ही है। कोई भेदभाव नहीं भैया। तुम्हारी ही तरह सच में अगर घर के बाकी लोग भी यही सोच रखते, तब तो फिर। बस सब जानती हूँ। सबके बारे में मुझे अच्छी तरह पता है। दरअसल मुंह में राम और बगल में छुरी। और छोटे भैया, आप तब से इतना बोल क्यों रहे हैं? इतना नाटक क्यों कर रहे हैं? रागिनी, ये नाटक नहीं है, तुम नहीं समझोगी। ठीक कहा, तुम ये सब नहीं समझोगी। उस लड़की का कितना अनादर हुआ है, उस बेचारी को कितना दर्द हुआ है, कितनी तकलीफ हुई है, तुम कभी नहीं समझोगी। बस, इस घर में जमुना राय का नाम कोई नहीं लेगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्यों नहीं लिया जाएगा? जरूर लिया जाएगा। मैं उसका नाम लूंगी। भले ही आप सब चुप रहें, लेकिन मैं बार बार कहूंगी कि उस लड़की के साथ नाइंसाफी हुई है, गलत किया गया है। अभी भी कहती हूँ, सबसे कहती हूँ, उसे वापस ले आइए प्लीज। बड़ी भाभी, आपका ये जमुना पुराण ना
आपके कमरे के डाइनिंग टेबल या किचन तक सीमित नहीं है। यस, ये सारा मसला ऑफिस तक पहुंच गया है और ऑफिस से बहुत ही जल्द ये कोर्ट तक भी जाएगा। मुझे समझाओ जरा, कोर्ट तक क्यों जाएगा? क्यों जाएगा कोर्ट में? हाँ, तुम लोग कुछ साबित कर पाए? कुछ साबित नहीं कर पाए, बल्कि उस लड़की ने तुम सबका मुंह बंद कर दिया। कुछ साबित नहीं कर पाए तुम लोग। कल्याण, बार बार तुम उस लड़की की तरफदारी मत करो। हाँ, मैं करूंगा भैया, मैं करूंगा, जरूर करूंगा और बार बार करूंगा। कल्याण, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और हाँ भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन बड़े भाई हैं तो क्या हुआ, आपसे कोई गलती नहीं हो सकती? आज तक आपकी हर बात में सर झुकाकर सुनता आया हूँ, लेकिन अब नहीं। जो बात गलत है उस बात को गलत मैं कहूंगा ही। मुझे तो ये डर है, मुझे ये डर है कि मेरी बेटी की शादी ना टूट जाए। अच्छा लड़का हाथ से न चला जाए। अच्छा लड़का हाथ से क्यों निकल जाएगा? शादी टूट क्यों जाएगी? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कुछ? तुम समझ नहीं पा रही हो? समझ नहीं आ रहा कि लड़के वाले जब घर में आएंगे, बड़ी बहू को ढूंढेंगे, तो हम क्या जवाब देंगे? जिससे रियलिटी शो में देखा होगा, जो इतनी फेमस है। हाँ, पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लोग तुम लोगों जैसी सोच, तुम लोगों जैसे विचार रखते भी हैं या नहीं। और इस घर में आकर जब वो बड़ी बहू को ढूंढेंगे और नहीं मिलेगी, तब तुम क्या जवाब दोगी? और ये सब हाँ? घर की बड़ी बहू नहीं आएगी। लेकिन जमुना आ रही है। संगीत, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ पापा, मेरी माँ चाहती थी, मेरी दादी चाहती थी कि जमुना इस घर की पूजा में शामिल हो। नहीं तो माँ विश्वकर्मा पूजा में नहीं रहेंगी, दुर्गा पूजा में भी नहीं रहेंगी। और भला ये कैसे हो सकता? पापा, मैंने तो हमेशा अपनी माँ को ही देखा है, मूर्ति की स्थापना करते, खुद भूखे रहकर भगवान का प्रसाद बनाते, अपने हाथों से तैयारियां करते। और इस बार माँ अगर पूजा में नहीं रहेंगी तो क्या माँ दुर्गा खुश होंगी? नहीं पापा, नहीं खुश होंगी। जमुना भाभी आएंगी? सच में आएंगी वो? तुम जमुना को वापस ला रहे हो? हाँ। जमुना आएगी, इस घर की पूजा में जमुना आएगी, लेकिन ढोली बनकर। और मैंने जमुना को एडवांस भी दे दिया है। संगीत, हाँ चाचा जी, जमुना को मैं पैसे देकर आया हूं। आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, जमुना रहेगी और आपके लड़के वाले भी रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए। एनीवेज मैं कमरे में जा रहा हूँ। खाना नहीं खाओगे? नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। संगीत सुनो, संगीत। सर्कस होगा घर में उस दिन, सर्कस। मुझे अच्छे से पता है आप लोग कुछ गलत करेंगे, लेकिन मेरी एक बात आप याद रखिएगा, जब जमुना यहाँ आएगी, मैं उसे साड़ी पहना के, उसका श्रृंगार करके, उसका लड़के वालों से परिचय इस घर की बहू की तरह करवाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेवर।
ठीक कहा भैया। अब अगर उसे उंगली पकड़ाई तो वो लड़की गला पकड़कर बैठ जाएगी भैया। पहले ही उसने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए हैं। इतना कुछ कर दिया, हमें पीछे से चाकू घोंपने की कोशिश कर रही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि पीठ में छुरा घोंपे। माँ, माँ क्या कहा आपने? मैं आपकी अपनी बेटी हूँ माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। और वो लड़की मुझसे ज्यादा अपनी हो गई। हाँ, वो मेरे लिए तुमसे भी ज्यादा अपनी है। माँ, वो बहुत अपनी है मेरी। सोच कर भी दुख होता है मुझे कि तुम मेरी बेटी हो। हाँ, अब खानदान के खून का असर तो होना ही था। जैसा केदार वैसी उसकी बहन। आने दो उसे इस घर में। भगवान के सामने ढोल बजाने दो, चाहे वो विश्वकर्मा पूजा हो या फिर दुर्गा पूजा। लेकिन घर के अंदर अगर जमुना घुसी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। केदार राय नाम है मेरा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब अच्छा होगा। मुझे यकीन है जमुना जब सज धज कर यहाँ भैया के सामने खड़ी होगी, भैया बिल्कुल पिघल जाएंगे। पिघलाती हूँ। भैया कोई मोम नहीं है, बल्कि वो तो आग है, जलाकर राख कर देंगे।